लीजिए और सर पे बिठाइए जीविका दीदी को। ये जो घटना घटी है ना, इसमें जीविका दीदी शामिल हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार का सबसे विश्वासी अगर बिहार में कोई है, सबसे विश्वासी, सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर वो विश्वास करते हैं तो वो हैं जीविका दीदी। बहुत ज़्यादा विश्वास है नीतीश कुमार का, और वो जब भी यात्रा निकालते हैं तो जीविका दीदी से ज़रूर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ उनका संबंध होता है फेस टू फेस, और बहुत खुश होते हैं वो जीविका दीदी से मिलकर। लेकिन ये कैसी जीविका दीदी हैं जो नीतीश कुमार के आंखों में धूल नहीं, मिर्ची झोंक रही हैं? समझना चाहते हैं इस रिपोर्ट को? पूरा देखिए। आपको बताएं कि वैशाली जिला बिहार से अलग नहीं है, बिहार में ही है। वैशाली जिला के राजा पाकर थाना क्षेत्र के भलुई गांव में जिस तरह से शराब बेचने वाले और बेचने वाली पकड़ी गई हैं, चौंकाने वाली बात है। पुलिस पुलिस वाले जिसे पकड़कर ले गए हैं, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये महिला हैं, और इन्हीं के परिवार यानी जिनका नाम है रंजीत राय, वो शराब बेचते थे। पुलिस वाले को सूचना मिली, पुलिस वाले पहुंचते हैं, रेड मारते हैं, शराब पकड़ी जाती है और महिलाएं उलझ जाती है पुलिस वाले से, और उलझने के बाद पुलिस वाले के ऊपर अटैक भी होता है। पुलिस वाले कई लोग, थाना प्रभारी बीना कुमारी के साथ कई लोग घायल हो जाते हैं, और घायल इतना होते हैं कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, और ये लोग उलझ जाते हैं। जो रंजीत राय के घर में और महिलाएं थी, वो पुलिस वाले से उलझ जाते हैं और मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, और पुलिस वाले बीना कुमारी के साथ और जो उनके दलबल थे, ये लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे। नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं पुलिस वाले के ऊपर, जहां आरोप लगाना होता है वहां लगेगा, लेकिन ये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और जब ये देखा गया कि पुलिस वाले रंजीत राय को पकड़कर ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, और जब तक कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे, मामला सुलझने वाला नहीं है, तो उन्हीं के घर के कुछ महिला सदस्य इनसे उलझ जाती हैं, और मामला इतना बढ़ जाता है कि ये घायल हो जाते हैं। पुलिस वाले लोग, इनको भर्ती करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो भलुई गांव है, इस गांव में क्या जीविका दीदी नहीं रहती है? नीतीश कुमार के भरोसेमंद संस्था कहें, वोटर कहें या नागरिक कहें, क्या कहें इनको, जो कहना है आप कहिए, लेकिन क्या उनको नहीं पता था? या रंजीत राय के घर में जो महिलाएं इस तरह की हरकत की है, क्या वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हुई है? और अगर नहीं जुड़ी हुई है तो भी सवाल उठता है। मतलब ये है कि कुछ महिलाएं जो जीविका समूह से जुड़ी है, नीतीश कुमार के योजनाओं का लाभ ले रही है, इसके बावजूद वो रंजीत राय के घर के बारे में, उनके घर में क्या चल रहा था, भलुई गांव में क्या चल रहा था, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देती है? पुलिस के साथ ऐसा क्यों होता है? और कब तक पुलिस वाले, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जिनका ड्यूटी ईमानदारी से होता है, वो कोई कमीशन नहीं लेते हैं, ऐसे पुलिस वाले भी हैं। और इसीलिए तो बिहार में अब तक जो भी शराब का खेप पकड़ा जाता है, वो ईमानदार पुलिस वाले के वजह से ही पकड़ा जाता है, वरना पकड़ा नहीं जाता। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो दिखावा भी करते हैं, पकड़े जाते हैं, शराब पकड़ते हैं, लेकिन बाद में उसे थाना से गायब करवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। मतलब ये जैसे कहा जाता है ना कि पांचों उंगली एक सा नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे, सब में ताकत बराबर नहीं, सब बराबर काम नहीं करता है। उसी तरह से हर डिपार्टमेंट में, और उसी तरह से आबकारी विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट भी है। लेकिन सवाल नीतीश कुमार से और जीविका दीदी से है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार के आंखों में आप लोग
ये धूल मिर्ची या क्या झोंक रही है। और सवाल बिहार सरकार नीतीश कुमार से कि आपका सबसे भरोसेमंद जो समूह है जीविका दीदी का, ये आपके साथ ईमानदारी से पेश क्यों नहीं आ रही है। सवाल तो खड़ा है। और ये जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने जाते हैं ईमानदारी से, जो ईमानदारी से ड्यूटी करने जाते हैं, इनके साथ इस तरह की हादसा हो। अब समझिए ना कि थोड़ी झड़प हुई और पुलिस वाले वहाँ से निकल लिए तो इनकी जान बच गई, लेकिन अगर उनके पास कोई हथियार होता उनके घर में, या फिर ईंट पत्थर होता, डंडा होता, पुलिस वाले के ऊपर चला देते तो ये मामला और आगे भी बढ़ सकता था। अब ये पुलिस वाले कौन हैं? हमारे आपके बीच के ही हैं ना। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये कोई चाइना से नहीं आए हैं कि इनको इनके साथ जो होता है होने दें। वो भी हमारे आपके बीच के ही हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हो तो ये सही नहीं है। इसे सही नहीं, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। सरकार का ये नीति, सरकार का ये प्लान, डीजीपी का ये प्लान हम समझते हैं कि फेल है। अगर पुलिस वाले के ऊपर अटैक होता, इसका मतलब ये है कि रंजीत राय जैसे कुछ तस्कर ऐसे हैं जिनका हौसला इतना बुलंद है कि पुलिस वाले को भी अपने बाजू में रखते हैं। इनको खौफ नहीं है, न कानून का न पुलिस वाले का। नए डीजीपी का ये जो तरीका है, इसमें बदलाव लाना होगा। अगर आप किसी तस्कर को पकड़ने के लिए, तस्कर हम शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले के ऊपर अटैक हुआ है, अगर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को भेजना है तो पुलिस वाले की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए, खासकर तब जब गांव में भेजा जाता है, क्योंकि ये संकेत जो है ना शुभ नहीं है। हम पुलिस वाले के ऊपर भी सवाल उठाते हैं अगर पुलिस वाले गलत करते हैं, अगर पुलिस वाले किसी ग्रामीण को परेशान करते हैं, अगर पुलिस वाले किसी ग्रामीण को, किसी गरीब को, किसी गरीब जनता को फंसाते हैं शराबबंदी केस में, तो हम पुलिस वाले के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले के ऊपर हमला होता है, वो पीड़ित हैं, तो पुलिस वाले भी हमारे आपके बीच के ही हैं, और इसीलिए ये घटना निंदनीय है। और सवाल जीविका समूहों से, नीतीश कुमार से, क्योंकि ये जो घटना घटी है वाकई दिल को झकझोर देने वाली घटना है। कुछ भी हो सकता था, अगर वो वहाँ से नहीं निकलते कुछ भी हो सकता था। अब ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई पहली बार ये घटना होती तो बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या बिहार सरकार के जो आला अफसर हैं, वो ये कह सकते थे कि ये पहली बार घटना घटी है, हम इस पे तैयारी करेंगे कि हमें और कैसे मजबूती के साथ जाकर रेड करना है। लेकिन ये घटना कई बार घट चुकी है, और इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना घटती है आगे, तो इसे लापरवाही कहा जाएगा। इसे ये कहा जाएगा कि पुलिस वाले को मौत के मुंह में जानबूझकर ढकेला जा रहा है। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि जीविका दीदी, जो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद बिहार की नागरिक हैं, वो क्या कहना चाहेंगी। सवाल उन्हीं से है सबसे पहले, इसके बाद होगा बिहार सरकार से। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या आपको नहीं पता था कि भलुई गांव में क्या चल रहा है? आपने प्रशासन को क्यों नहीं बताया? आपने नीतीश कुमार को क्यों नहीं बताया जब नीतीश कुमार आपसे मिलने आए? ये मामला छोटा नहीं है, बड़ा मामला है, और हम समझते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि पुलिस वाले जो हमारे आपके परिवार हो सकते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना ना घटे।